सभी बच्चे ठीक हैं? चलिए, अच्छे रहने चाहिए और बढ़िया रहने चाहिए और तबीयत पानी अच्छी रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, पिछली वीडियो में अपन ने कहाँ तक याद कर लिया था कि जो अपने पास कार्य गुणांक होता है उसके बारे में बताया था कि कार्य गुणांक कितना होता है अपने पास। बताइए, कार्य गुणांक बराबर W अपॉन वो कितना होता है Q2 अपॉन W। यही तो बताया था, नहीं बताया था? बताया था ना। तो अपने पास वहाँ पर W का मान कितना होता था? Q1 माइनस Q2। तो अपने पास कार्य गुणांक का जो मान होता है तो कार्य गुणांक बराबर अपने पास कितना आ गया था? Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। यही तो निकलवाया था। क्लियर? और जो अपने पास इससे आगे मैंने जो किया था वो क्या था? ऊष्मागतिक ताप पैमाना। जो ऊष्मागतिक जो ताप पैमाना होता है, जो मैंने तुमको बता दिया था कि जो ऊष्मागतिक अगर अपन ताप पैमाने विभिन्न ताप मापियों से नापेंगे तो उनमें क्या आएगी? भिन्नता आएगी। आएगी नहीं आएगी? और जो भी अपने पास कार्यकारी पदार्थ के जो गुण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तापमापी गुण कहलाते हैं। फिर उससे आगे बताया था कि जो भी अपने पास केल्विन ने ये कहा था कि कार्नोट चक्र के द्वारा एक ऐसा तापमापी यंत्र बनाया जाए जो किसी भी कार्यकारी पदार्थ के गुण पर निर्भर नहीं करता हो। क्लियर? और जो कार्यकारी पदार्थ के गुण पर कार्य नहीं करेगा उसने उसका नाम क्या दे दिया? ऊष्मागतिक ताप पैमाना नाम दे दिया। क्लियर? फिर मैंने आपको बताया था कि इसका सिद्धांत क्या होता है। जो अपने पास ऊष्मागतिक ताप पैमाना होता है कि उसका सिद्धांत क्या होता है। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर बाद में नोट कर लेना कि जो ऊष्मागतिक जो ताप पैमाना होता है क्या है? ऊष्मागतिक जो ताप पैमाना होता है वो दो फलनों पर अपने पास डिपेंड करता है। एक तो होता है θ1 और एक होता है θ2। कि ऊष्मागतिक जो ताप पैमाना होता है जो अपने पास जो उसका सिद्धांत जो काम करता है वो क्या है? किस पर काम करता है? फलनों पर। और फलन क्या माने? अपने θ1 और θ2। जो ऊष्मागतिक ताप पैमाना होता है जो कार्यकारी पदार्थ पर कार्य नहीं करके किस पर कार्य करेगा? फलनों पर काम करता है या कार्य करता है। क्लियर? और अपन फलन को किससे डिनोट करते हैं? F θ1 और θ2। क्लियर? और जो अपने पास जो उसकी दक्षता आई थी, क्या आई थी? दक्षता। और अपने पास ऊष्मा इंजन की जो दक्षता आई थी वो कितनी आई थी अपने पास? नीटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इसके बराबर आई थी नहीं आई थी? आई थी ना। तो ये जो इसकी ऊष्मा इंजन की जो दक्षता होगी वो कार्यकारी पदार्थ पर काम नहीं करके किस पर काम करेगी? फलन पर काम करती है। और फलन अपन ने क्या क्या माने? θ1 और θ2। क्लियर? अब देखिए, अब मैं अगर नीटा बराबर कितना दे रखा है? 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। और ये किस पर काम करेगी? F θ1 θ2। क्लियर? अब मैं अगर यहां से Q2 अपॉन Q1 निकालता हूं तो Q2 अपॉन Q1 कितना आ जाएगा? 1 माइनस F θ1 θ2। क्लियर? अब इससे मैंने किसका मान निकाल लिया? Q1 अपॉन Q2 का। तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस F θ1 θ2। क्लियर? अब मैंने इसको दूसरा अन्य फलन मान लिया। क्या मान लिया दूसरा अन्य फलन? F डैश। क्या मान लिया? F डैश। तो अपने पास Q1 अपॉन Q2 बराबर कितना आ जाएगा? F डैश θ1 θ2। क्लियर? तो अपने पास ऊष्मागतिकी का जो सिद्धांत होता है वो किस पर काम करता है? फलन पर काम करता है। और फलन कौन कौन से लिए हैं? θ1 और θ2। क्लियर? और जो अपने पास F डैश है वो क्या है? एक अन्य फलन है। क्लियर? चलिए, अब लिखिए, इसमें हेडिंग डालिए। ऊष्मागतिक ताप पैमाने की मैंने तुमको परिभाषा लिखा दी थी। अब हेडिंग डालिए सिद्धांत। हेडिंग डालिए सिद्धांत। हेडिंग डालिए सिद्धांत। सिद्धांत। इसमें लिखिए ऊष्मागतिक ताप पैमाने के ऊष्मागतिक ताप पैमाने के सिद्धांत
सिद्धांत को समझने के लिए ऊष्मागतिक ताप पैमाने के सिद्धांत को समझने के लिए किन्हीं दो तापों θ1 व θ2 किन्हीं दो तापों θ1 व θ2 के मध्य कार्य करते हुए θ1 व θ2 के मध्य कार्य करते हुए कार्नो इंजन पर θ1 व θ2 के मध्य कार्य करते हुए कार्नो इंजन पर विचार करते हुए कार्नो इंजन पर विचार करते हुए या करते हैं विचार करते हैं इस इंजन की दक्षता कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर ना करके θ1 व θ2 फलनों पर होगी अर्थात नीटा बराबर क्या आ जाएगा F θ1 θ2 F θ1 θ2 उतारिए यहां तक जल्दी। यही तो बताया था मैंने कि ऊष्मागतिक जो ताप पैमाना है उसके सिद्धांत को समझने के लिए θ1 और θ2 दो ताप मान लिए उसने पहले, और उनके मध्य क्या किया उसने कार्य करते हुए कार्नो इंजन का क्या किया विचार किया है। और इस इंजन की दक्षता कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर न करके किस पर करेगी फलनों पर। फलन कौन से हैं θ1 और θ2। तो इसलिए जो कार्नो चक्र की जो दक्षता होगी नीटा बराबर किसके बराबर होगी F θ1 θ2 के। तो आगे लिखिए परंतु हम जानते हैं कि कार्नो इंजन की दक्षता क्या होती है नीटा बराबर 1 - Q2/Q1 1 - Q2/Q1। नीचे लिख देना जहां Q2 क्या होती है बताइए मेरे को। अरे Q2 क्या होता है अपने पास बताइए, यहां पे लिख देना जहां Q1 तो क्या होती है ताप θ1 पर स्रोत से ली गई ऊष्मा और Q2 क्या होता है Q2 ताप θ2 पर सिंक को दी गई ऊष्मा। क्लियर।
देखिए नीटा बराबर क्या होता है एफ थीटा वन थीटा टू। क्यों? क्योंकि वो कार्यकारी पदार्थ पर डिपेंड न करके किस पर करती है, फलन पर। तो अपने पास जो नीटा होगा, जो कार्नो इंजन की जो दक्षता होगी वो किस पर निर्भर करेगी, फलनों पर। तो इसलिए नीटा बराबर क्या होगा, एफ थीटा वन थीटा टू। तो परंतु हम जानते हैं कि कार्नो इंजन की दक्षता कितनी निकाली थी अपन ने, नीटा बराबर 1 माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन। और वहां पर क्यू वन क्या होता था अपन ने, अब यहाँ ताप क्या माना है बताइए, ताप क्या माना है थीटा वन और थीटा टू, और वहां पर क्या माने थे टी वन और टी टू। अगर वहां में मैं लिखता तो क्या होता था, ताप टी वन पर स्रोत से ली गई ऊष्मा, लेकिन अब यहाँ पर ताप क्या है थीटा वन और थीटा टू, इसलिए मैंने ताप क्या रखा है थीटा वन। तो ताप थीटा वन पर स्रोत से क्या ली गई है ऊष्मा, और क्यू टू क्या होता है ताप थीटा टू पर सिंक को दी गई ऊष्मा। क्लियर? तो अपने पास कितना हो जाएगा नीचे, नीटा बराबर 1 माइनस, ऊपर लिख दूं क्या मिटा के, चलिए यहां तक तो रहने दीजिए, ये तो उतार लिया होगा। चलिए तो अपने पास नीटा बराबर क्या हो जाएगा, नीटा बराबर किसके बराबर है 1 माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन के। और जो कार्नो इंजन की दक्षता किस पर निर्भर करेगी, फलन पर। तो बराबर कितना हो जाएगा एफ थीटा वन थीटा टू। क्लियर? अब मैं यहां से क्यू टू अपॉन क्यू वन का मान निकाल लेता हूं, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एफ थीटा वन थीटा टू। तो अपने पास अब यहां से मैं Q1 अपॉन Q2 का मान निकालूंगा, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एफ थीटा वन थीटा टू। क्लियर? अब यहां से मैं दूसरे पद को क्या मान लूंगा, कोई अन्य फलन मान लूंगा। तो इसलिए Q1 अपॉन Q2 कितना आएगा, Q1 Q2 बराबर कितना आ जाएगा एफ डैश थीटा वन थीटा टू। तो यहां लिख देना, यहां लिख देना, यहां चूंकि एफ डैश कोई अन्य फलन है, क्लियर? तो इसलिए मैंने इस फलन को पूरे को किसके बराबर मान लिया है, एफ डैश के, और फलन क्या है थीटा वन और थीटा टू। तो इसलिए Q1 अपॉन Q2 बराबर कितना आ जाएगा एफ डैश थीटा वन थीटा टू। बता लीजिए यहाँ तक थीटा वन और थीटा टू। जल्दी उतारिए। अब इसके नीचे लिख देना, अब यदि इस क्षेत्रफल को समतापी वक्र, तो समतापी वक्र जो मैंने बताया था वो कहां से कहां तक था, ए से बी, या समतापी प्रसार में कहां से कहां तक लिया था, ए से बी तक। तो समतापी वक्र ए बी के समांतर 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक हिस्से के बराबर कार्य करने वाले कार्नो इंजन के स्रोत एवं सिंक के मध्य तापांतर ऊष्मागतिक
ऊष्मागतिक स्केल पर एक अंश होगा। तो नीचे लिख देना अर्थात ऊष्मागतिक स्केल पर क्या हो जाएगा बताइए, टो एस माइनस टो आई बराबर 100। अर्थात ऊष्मागतिक स्केल पर टो एस माइनस टो आई बराबर 100। उतारिए यहां पे जल्दी। अर्थात ऊष्मागतिक स्केल पर टो एस माइनस टो आई बराबर 100। क्योंकि अब जब मैं इसके जो फलन है, इसके जो अपने पास कुल क्षेत्रफल है, उसको मैंने समतापी वक्र AB के समांतर कितने बराबर भागों में बांटा है, 100 बराबर भागों में बांटा है। अगर मैं 100 बराबर भागों में बांटूंगा तो उसका जो प्रत्येक हिस्सा होगा वो कार्नो इंजन के स्रोत एवं सिंक के मध्य तापांतर जो ऊष्मागतिक स्केल होगा वो किसके अंश के बराबर होगा, एक अंश कितने बराबर भागों में होगा, 100 बराबर भागों में होगा। अगर ऊष्मागतिक ताप पैमाना का स्केल एक अंश है तो वो कितने भागों में डिवाइड होगा, 100 बराबर भागों में डिवाइड होगा। क्लियर। अर्थात ऊष्मागतिक स्केल पर टो एस माइनस टो आई बराबर कितना होगा, 100 बराबर भागों में। तो टो एस माइनस टो आई बराबर कितना होगा, 100। क्लियर। चल, ये तो तुम्हारा ऊष्मागतिक ताप पैमाना हो गया और क्या हो गया, सिद्धांत। अब नया टॉपिक डालिए, अज्ञात ताप का मापन। अज्ञात ताप का मापन। अज्ञात ताप का मापन। हेडिंग डाल लीजिए, अज्ञात ताप का मापन। अज्ञात ताप का मापन। क्लियर। अब देखिए, मैं अगर उबलते हुए पानी को किससे डिनोट कर दूं, टॉस से, और अगर मैं उसके जो अपने पास जो ठंडा पानी है उसको मैं किससे डिनोट कर दूं, टो आई से। किससे कर दूं, टो आई से। तो अपने पास टो एस माइनस टो आई बराबर कितना आया था, 100 बराबर भागों में आया था, नहीं आया था। तो मैंने माना कि जो उबलता हुआ पानी है उसका गलनांक मैंने कितना मान लिया, टो एस, और जो ठंडे पानी का जो गलनांक है मैंने उसका कितना मान लिया, टो आई। क्लियर। तो अज्ञात ताप पैमाने में लिखिए, यदि उबलते हुए पानी के ताप को, यदि उबलते हुए पानी के ताप को टो एस वे, यदि उबलते हुए पानी के ताप को टो एस वे गलते हुए पानी के ताप को टो आई, गलते हुए पानी के ताप को, गलते हुए बर्फ के ताप, यहां गलते हुए लिखना बर्फ, गलते हुए बर्फ के ताप को टो आई के मध्य कार्य करने वाले, टो आई के मध्य कार्य करने वाले कार्नो इंजन से स्रोत से कितनी ऊष्मा ग्रहण करेगा बताइए, कार्नो इंजन से Q2, कार्नो इंजन स्रोत से Q2 ऊष्मा
ग्रहण करता है तथा सिंक को Q1 ऊष्मा दे देता है। तो देखिए, जब मैंने पानी का ताप क्या माना है, उबलते हुए पानी का ताप क्या माना है, τS, और बर्फ गलते हुए बर्फ के ताप को क्या माना है, τI। तो मैं देखिए कार्नो इंजन स्रोत से ऊष्मा भी क्या मानूंगा, Q2 बराबर किसके होगी, Q2 बराबर QS, और Q1 है जो किसके बराबर होगी, QI के। किसके बराबर होगी, QI। क्लियर? क्योंकि ताप क्या क्या माना है अपन ने, τS और τI। तो Q2 का ताप कितना होगा, ऊष्मा कितनी होगी, QS के बराबर, और τI का τI की जो ऊष्मा होगी वो किसके बराबर होगी, QI के बराबर। क्लियर? तो नीचे लिखिए तो अर्थात τS बराबर τI किसके बराबर हो जाएगी, QS अपॉन QI। क्यों? क्योंकि इसका ताप कितना है, τS, इसका ताप कितना है, τI। तो इससे ये कितनी ऊष्मा ग्रहण करेगा, QS, और ये कितनी ऊष्मा दे देता है अपने को, QI। तो τS अपॉन τI किसके बराबर होगा, QS अपॉन QI। अब मैंने तुमको बताया था कि जो ऊष्मागतिक ताप पैमाना होता है उसके 100 बराबर भाग किसके अंश के बराबर होते हैं, एक अंश के। तो दोनों पक्षों में से अपन क्या घटा देंगे, एक। तो अपने पास कितना आ जाएगा बताइए, τS अपॉन τI माइनस 1 बराबर QS अपॉन QI माइनस 1। तो अपन ने इसमें से τI लघुत्तम ले लिया, तो τS माइनस τI, और इसमें से कितना ले लिया, QI, तो कितना रह गया, QS माइनस QI। तो अपने पास कितना आ गया, τS माइनस τI बटे τI बराबर QS माइनस QI अपॉन QI। देखिए, अब मैंने एक अंश इसमें से घटाया है, तो एक अंश किसके बराबर होता है भाई, τS माइनस τI मैंने कितने बराबर भागों में बताया था, ऊष्मागतिक ताप स्केल किसके बराबर होता है, 100 बराबर भागों में बताया था, नहीं बताया था भाई। अतः ऊष्मागतिक ताप पैमाना कितना होता है, τS माइनस τI बराबर 100। तो τS माइनस τI को मैं किसके बराबर रख दूंगा, 100 के। तो अपने पास कितना आ जाएगा, 100 अपॉन τI बराबर कितना आ जाएगा, QS माइनस QI बटे QI। यहां लिख देना, चूंकि τS माइनस τI बराबर कितना होता है, 100। तो अपने पास कितना आ जाएगा बताइए। अब इसका मैं वज्र गुणा कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा, 100 QI आ गया बटे QS माइनस QI बराबर, इसको मैंने किसके बराबर मान लिया पूरे को, τI। क्लियर? क्यों? क्योंकि जब मैं इसका वज्र गुणा करूंगा तो 100 इंटू QI आएगा, बराबर में क्या आएगा, τI इंटू QS माइनस QI आएगा, नहीं आएगा। तो मैंने QS माइनस QI को कहां पे ले आया, नीचे पक्षांतरण करके, क्या बचा, τI। तो ये पूरा पद किसके बराबर हो जाएगा, τI के बराबर हो जाएगा। तो नीचे लिख देना, अब यदि यही इंजन, यदि यही इंजन अज्ञात ताप τI के मध्य कार्य करे तो τI के मध्य जब कार्य करेगा तो τ अपॉन τI किसके बराबर होगा बताइए, Q अपॉन किसके होगा, QI के। होगा या नहीं होगा? अरे जब मैंने इसको जब τS अपॉन τI बराबर QS अपॉन QI लिया है, तो ये τ अपॉन τI किसके बराबर होगा, Q अपॉन QI, क्योंकि जितना ताप होगा उतनी ही ऊष्मा के बराबर वो होगा। क्लियर? अब मैंने बताया कि यही इंजन अज्ञात ताप τI के मध्य कार्य करेगा। पहले किसके मध्य कर रहा था, τS और τI के मध्य, अब किसके मध्य कर रहा है, τI के मध्य। तो τ बराबर τ बटे τI किसके बराबर होगा, Q अपॉन QI। क्लियर? तो नीचे लिखिए, यहां लिख देना, तो यहां ताप पर, ताप पर स्रोत से ली गई ऊष्मा है।
ली गई ऊष्मा है। तो इसलिए अपने पास टॉ बराबर कितना आ जाएगा, टॉ बराबर बताइए, टॉ का मान यहां से मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा, Q अपॉन क्यू आई इंटू कितना आ जाएगा, टॉ आई। यहां से टॉ का मान कितना आ जाएगा, Q अपॉन क्यू आई इंटू टॉ आई। क्लियर। अब देखिए यहां पर टॉ आई का मान कितना है, ये है या नहीं है, तो टॉ आई का मान मैं वहां रख दूंगा तो कितना आ जाएगा, टॉ बराबर Q अपॉन क्यू आई इंटू 100 क्यू आई अपॉन कितना आ जाएगा, क्यू एस माइनस क्यू आई। तो अपने पास टॉ का मान कितना आ गया, टॉ बराबर 100 क्यू अपॉन कितना आ जाएगा, क्यू एस माइनस क्यू आई। तो टॉ बराबर अपने पास कितना आ गया, 100 क्यू अपॉन 100 क्यू आई। क्लियर। उतार लीजिए एक बार। तो टॉ बराबर 100 क्यू अपॉन क्यू एस माइनस, अब देखिए 100 क्यू अपॉन क्यू एस अब माइनस क्यू आई कैसा आया, देखिए अब मैं इसका इससे गुणा करूंगा वज्र गुणा और इसका इससे, तो क्यू आई से क्यू आई तो कैंसिल हो गया। अब देखिए 100 और क्या बचा अपने पास, क्यू। अगर मैं इसको ऐसे हल कर देता हूं, देखिए यहां पे मैं समझा देता हूं आपको, देखिए अगर मैं ऐसे कर देता हूं टॉ बराबर 100 क्यू आई से, तो मैंने क्यू आई कैंसिल कर दिया तो कितना बच गया, 100 अपॉन कितना बच गया, क्यू एस माइनस क्यू आई अपॉन में कितना बच गया, क्यू। अरे बचा कि नहीं बचा, क्यू। तो अपने पास कितना आ जाएगा बताइए भाई, क्यू अपॉन क्यू आई है तो 100 के इंटू में क्या है, क्यू। तो अपने पास मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लूंगा, इसको यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो बराबर 100 क्यू अपॉन क्यू एस माइनस क्यू आई। डायरेक्ट ही आ रहा है ये, तो आ रहा है नहीं आ रहा, चल। देखिए पहले मैंने बताया था कि जो ताप है वो किस किस के मध्य कार्य करेगा, एक तो उबलते हुए पानी की और एक है गलते हुए बर्फ के पानी का। उसका ताप मैंने टॉ एस मान लिया था और उसका ताप कितना मान लिया, टॉ आई। अब ये जितना माना है वही उसकी ऊष्मा के बराबर होगा, ये ऊष्मा बराबर हो गई। अब मैंने तुमको बताया था कि उसका ऊष्मागतिक ताप पैमाना तो 100 बराबर भाग होते हैं, वो कितने अंश के बराबर होते हैं, 1 अंश के। तो दोनों में से अपन ने कितना कितना घटा दिया, 1 घटाने के बाद ये आया। और हम जानते हैं कि टॉ एस माइनस टॉ आई कितने बराबर भाग होते हैं, 100। तो टॉ एस माइनस टॉ आई के स्थान पर मैंने क्या रख लिया, 100। टॉ आई बराबर क्यू एस माइनस क्यू आई, इसका वज्र गुणा कर दिया तो किसका माना गया, टॉ आई का। अब मैं यदि यही इंजन अज्ञात ताप टॉ व टॉ आई के मध्य कार्य करे तो टॉ अपॉन टॉ आई बराबर किसके होगा, क्यू अपॉन क्यू आई के। यहाँ पर टॉ क्या होता है, ताप का स्रोत से क्या ली गई है, ऊष्मा। तो टॉ बराबर क्यू अपॉन क्यू आई इंटू क्या आ गया, टॉ आई, क्योंकि यहाँ से मैंने किसका मान निकाल लिया, टॉ का। और हम जानते हैं कि टॉ आई का मान कितना होता है, 100 क्यू आई अपॉन क्यू एस माइनस क्यू आई। तो अपने पास टॉ बराबर कितना आ गया, 100 क्यू अपॉन क्यू एस माइनस क्यू आई। यही अपने पास क्या होता, नीचे लिख देना, इसका समीकरण 1 डाल के लिख देना, समीकरण एक ऊष्मागतिक ताप पैमाने पर ताप मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है। क्लियर। उतार लीजिए जल्दी। क्लियर। अब अपन अगली वीडियो में क्या करेंगे, जो ऊष्मागतिक जो ताप पैमाना है और एक जो ऊष्मा इंजन का ताप पैमाना है, उन दोनों में अपन क्या ज्ञात करेंगे, समतुल्यता ज्ञात करेंगे। उनमें क्या क्या संबंध होता है या दोनों में क्या समान होता है, उनके लिए अपन गुणांक ज्ञात करेंगे। किस किस में, ऊष्मागतिक ताप पैमाना एवं जो ऊष्मा इंजन है उसमें जो अपने पास जो ताप पैमाना होता है, उन दोनों की समतुल्यता क्या होती है, उन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। चल।